अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सर्दी बहुत बढ़ गई है और सर्दी में कुछ चाहिए ग़िज़ाइयत से भरपूर और हेल्दी वे में, तो जो गर्मा गर्म खाया जा सके और हमें एनर्जी दे। तो उसके लिए आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप, जो कि इतना टेस्टी बनता है कि आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। जो लोग इतने पैसे खर्च करके महंगे रेस्टोरेंट होटल वगैरह में सूप पीने जाते हैं, घर पर इजीली बहुत कम खर्च में बनाएं और पूरी फैमिली एंजॉय करे। बनाना भी बहुत ही आसान है और सूप भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें टेस्ट और ग़िज़ाइयत दोनों मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये चिकन है और हड्डी वाला ही आपने लेना है। बोनलेस लेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, जो हड्डी वाले से टेस्ट ज़्यादा आता है। यहाँ मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो चिकन इतना ही काफ़ी है, तकरीबन 8 से 10 अफराद का ये सूप बनकर तैयार होगा। तो यहाँ जी एक कुकर ले लिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूँगी और 2 टेबल स्पून ही मैं होममेड बटर का यूज़ करूँगी। ऑयल का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि बटर हम जब अकेला डालेंगे ना तो बटर जलेगा, तो बटर को जलने से बचाने के लिए यहाँ थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे। बटर से बहुत हेल्दी वे में टेस्टी सूप बनकर तैयार होता है, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। 2 टेबल स्पून बटर के डाल दिए हैं, अब हम इसको मेल्ट होने देंगे। जब बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, तो तब मैंने यहाँ जी एक तेज़पात का पत्ता लिया है। ये सर्दियों में हमारे गले के लिए, कफ़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये ऐड कर लेंगे। और साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, फ्रेश कूट कर 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसको डालकर 1 मिनट तक हमें भून लेना है। इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। जब 1 मिनट भून लेंगे तो तब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। ये देखें, तो चिकन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनना है। फ्लेम हमें लो रखते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो इसका टेस्ट बढ़ेगा, दूसरा इसके अंदर जो लोग कहते हैं कि स्मेल आती है, तो चिकन की स्मेल नहीं आएगी बल्कि अच्छी सी खुशबू आएगी और टेस्ट इतना निकल कर आएगा ना कि आपकी सोच है, बहुत मज़े का बनेगा। कोई मसनूई फ्लेवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की है। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने कॉर्न लिए हैं 1 कप और इन्हें दरदरा सा कूट लिया है। आप ये काम चॉपर में भी कर सकते हैं। तो मैंने ग्राइंडर जार में इसको दरदरा सा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। तो इसको साथ ही मैं 1 मिनट तक चला लूँगी, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये साथ मैंने ये बॉयल हैं और साथ इसलिए डाल दिए हैं कि ये और सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम सूप पिएंगे ना तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये देखिए 1 मिनट तक इस तरह आपने भून लेना है। जब ये बटर में इस तरह भुनेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हमें इसमें पानी डाल देना है। पानी कितना ऐड करना है, तो मैं यहाँ 2 लीटर पानी का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा टेस्टी सूप खाना चाहते हैं ना, तो आपने इतना ही पानी डालना है। 3 हरी मिर्चें ली हैं, कट लगाकर ऐड कर दी हैं। 1 टेबल स्पून मैंने नमक का लिया है, ये डालकर अब हमें लिड लगा देनी है। लिड लगाकर जब 10 मिनट के लिए प्रेशर पे हम इसको रखेंगे। और कुछ वेजिटेबल्स ली हैं साथ ही मैंने, जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, जिसमें पालक, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी प्याज है। तो इनके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे नहीं खाते, इस तरह देंगे ना बनाकर चीज़ें तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसको अच्छे से, चिकन हमारा बॉयल हो चुका है, इसका स्टॉक तैयार हो चुका है और कॉर्न भी और अच्छे से गल चुके हैं। अब तेज़ पत्ते का काम ख़त्म हो चुका है, इसको अलग कर देंगे और साथ ही चिकन हम सेपरेट कर लेंगे। और जो हरी मिर्चें डाली थी उनका भी फ्लेवर आ चुका है, वो भी निकाल देंगे। बस हमें इनका फ्लेवर चाहिए था। तो ये देखिए कॉर्न हमारे अच्छे से पक चुके हैं और जो वेजिटेबल लीज थी उन्हें कट करके इस तरह
छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और पालक। मुझे पालक का फ्लेवर बहुत पसंद है और हेल्दी भी बहुत होती है, तो मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। तो ये डालकर मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। अब सीटी नहीं लगानी, ऐसे ही 10 मिनट तक पका लेंगे और इस चिकन को जो हमने बॉयल किया था इस तरह बोन से अलग कर लेंगे। तो इसके हमें रेशे बना लेने हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां भी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो सर्दी है, भापें बहुत उड़ रही हैं, इस बात को इग्नोर कीजिएगा। ये देखें, जैसे ही हम चम्मच हिलाते हैं ना तो मज़ीद बढ़ जाती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है, सब्जियां भी और टेस्ट भी इतना अच्छा आ चुका है। अभी हमने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो चिकन जो श्रेड किया था वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ जी चिकन ऐड कर दिया है और साथ ही हम इसमें जो स्पाइसेस डालने वाले हैं वो डाल लेंगे। बिल्कुल देसी तरीके से बनेगा और हेल्दी वे में बनेगा और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो ये देखते कह सकते हैं सूप की कंडीशन, इसी तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि मैं हरी मिर्च का यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए मैंने काली मिर्च हाफ़ टी स्पून ली है। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून डाल दी। 1 टीस्पून में भरकर नमक और डालूँगी मज़ीद। तो इस टाइम पे अगर सूप आपका ज़्यादा कम हो जाता है ना तो इस टाइम पे आप पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। ये घोल तैयार करके हम ऐड कर देंगे। तो लम्स फ्री इसका हमें ये मिक्स बना लेना है और इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए कॉर्नफ्लोर हमारा मिक्स हो चुका है। तो इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और जितनी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए उतने ही हिसाब से डालेंगे। तो आपने डालकर चेक कर लेना है, थोड़ा थोड़ा डालना इसीलिए ज़रूरी है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी का पता चल जाएगा कि कितनी थिक आपको चाहिए। ये देखें, तो मेरे हिसाब से, मेरी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी थिक हो चुका है। तो मेरे पास कॉर्नफ्लोर बच गया था, मैंने नहीं ऐड किया। आप जितना थिक रखना चाहते हैं उसी हिसाब से रख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नॉर्मल सा ही पसंद है। तो ये देखें माशाल्लाह सूप तैयार हो चुका है। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जी मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसको बीट करके डाल देंगे। तो पहले मैंने 1 अदद अंडा डाला तो मुझे फिर कम लगा, तो फिर मैंने 1 अदद अंडा और लिया। इतने सूप के लिए आप 2 अंडे करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। ये तकरीबन 8 से 10 अफराद के लिए सूप बनकर तैयार हुआ था। ये देखें, इस तरह आपने इस तरह फैलाते हुए डाल देना है और थोड़ी देर बाद चम्मच चला देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट सूप बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और साथ ही मैंने 1 अंडा लिया और मज़ीद उसको बीट करके ऐड कर देंगे। माशाल्लाह इतना टेस्टी और ग़िज़ाइयत से भरपूर बनता है ना कि आप एक बॉल पी लेना तो आपके टमी फुल हो जाती है। यमी भी इतना बनता है कि बच्चे बड़े सभी ही शौक़ से पीते हैं इतना। तो कॉर्न के आपको बेनिफिट तो पता ही हैं कि कितनी हेल्दी होती हैं। माशाल्लाह सूप रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त सा सूप हमारा रेडी है। गर्मा गर्म सूप तैयार है और इसको मैं यहाँ हरी प्याज और सब्ज़ धनिया से गार्निश करूँगी। और लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यमी सा सूप हमारा रेडी है। और टेस्ट इतना लाजवाब था कि आप एक बार बना लेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे। इतना यमी इस तरीके से बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनता है और सबको बहुत ही पसंद आता है। और इस तरह की सर्दी में बनाकर पिएं तो बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम खर्च में आप इजीली घर पर बना सकते हैं और सारी फैमिली इंजॉय कर सकती है। तो यहाँ जी मैंने थोड़े से हरे प्याज लिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इससे मैं इसको गार्निश कर लूँगी। माशाल्लाह गर्मा गर्म सूप तैयार है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी रेसिपीज़
और लोगों तक भी पहुंच सके और वह आसानी से घर पर बना सकें, जो कि बाज़ार से बहुत महंगी मिलती हैं और ग़िज़ाइयत नाम की चीज़ नहीं होती। तो इस तरह आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आपका रिज़्क़ कुशादा करे और मेरे रिज़्क़ में भी कुशादगी अता फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफ़िज़।